मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज ये पढ़ेंगे कि यदि आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए और उस ग्राफ को देख करके हमें ये बताना हो कि इसमें कितने शून्यक, अर्थात यदि किसी द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या फिर चतुर्थ घात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद आपका ग्राफ बना के दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, जब हमारे सामने ग्राफ आता है तो हमको ये देखना चाहिए कि वो ग्राफ, अर्थात जैसे ये है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को, केवल हम एक्स अक्ष देखेंगे, एक्स अक्ष को कितने स्थानों में विभाजित या स्पर्श कर रहा है, अर्थात कितने स्थान पर किस भाग पर या तो काट रहा है या तो स्पर्श कर रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को इस स्थान पर काट रहा है, अर्थात एक स्थान पर। तो यदि एक स्थान पर काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष, हमें वाई अक्ष से मतलब नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को किस स्थान पर और कितने स्थान पर काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है, वो ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो ये ग्राफ एक स्थान पर काट रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या एक होगी। हम दूसरे ग्राफ की बात करें यदि, तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है ये। अब इसको देखें यदि, तो ये ग्राफ एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है, दो स्थानों में काट रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यदि इसकी बात करें हम, तो ये ग्राफ हमारा 1 2 3 स्थानों पे काट रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 3 हो जाएगी। अब आगे की बात करें यदि, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में ये ग्राफ है हमारा एक, ये इस स्थान 1 हो गया और ये 2, तो एक्स अक्ष को 2 स्थानों में काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए, एक ग्राफ ये है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये बना हुआ है। ये ग्राफ ये एक्स अक्ष को केवल इस स्थान 1 पे काट रहा है, अर्थात इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। इसके बाद ये एक ग्राफ है, ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, अर्थात इसके शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब इसकी बात करें यदि, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1 ये हो गया, फिर 2, फिर 3 और 4। हमें y नहीं देखना। अब जैसे ये y को काट रहा है तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये केवल देखना है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है। तो ये 1 2 3 4 स्थानों में काट रहा है, इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब यदि हम इस ग्राफ की बात करें तो ये पहले एक स्थान, फिर इसके बाद 2 3 4 जगह काट रहा है, अर्थात ये ग्राफ यदि एक्स अक्ष को 4 जगह काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ये एक ये और एक ये 2 स्थानों में काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये आपके सामने यदि कोई ग्राफ आ जाए और ग्राफ में यदि आपको शून्यकों की संख्या निकालना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों में काट रहा है, वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। धन्यवाद।